डेफिनेटिव में जो प्रॉपर्टी फाइव है, ठीक है, सेकिंग प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है और कैसे उसको जल्दी सॉल्व करना है। तो आपको वन बाय वन क्वेश्चन बताते जाते हैं। प्रॉपर्टी पहले फाइव होती है। प्रॉपर्टी फाइव ये होती है, कोई फंक्शन आपको ए से बी एफ एक्स दिया है और डी एक्स, और अगर प्रॉपर्टी फाइव लगाओगे तो आप प्रॉपर्टी फाइव कैसे अप्लाई करोगे कि ए से बी एफ एक्स, ठीक है, और एक्स की जगह पे क्या रखोगे, इन दोनों का सम। ये ध्यान रखना कि बी प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है, किताब में ए ऊपर लिखा हुआ तो बी नीचे लिखा हुआ, इस वजह से ए प्लस बी, यानी इन दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़नी है, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करोगे माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी फाइव होती है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे देखना ध्यान से। इसमें क्या लिखा है, आई इक्वल टू जीरो से कितना लिखा है पाई बाई टू, और क्या लिखा है साइन एक्स और डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, ये लिखा है। अब कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, प्रॉपर्टी फाइव में क्या होता है कि जब आप अप्लाई करोगे जीरो से क्या लिखोगे पाई बाई टू, और क्या लिखोगे साइन पाई बाई टू माइनस की एक्स, और नीचे क्या लिखोगे आप कॉस पाई बाई टू माइनस के एक्स लिखोगे, प्लस के साइन पाई बाई टू माइनस के एक्स लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे। अब आप देखोगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स ऑन, यहाँ पे कितना आएगा आपका साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स और डी एक्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड आप ऐड करोगे, फर्स्ट और सेकंड में क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपको मालूम आई आई कितना हो जाएगा टू आई, टू आई, और ये कितना होगा जीरो से पाई बाई टू। अभी ऊपर साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स अपॉन नीचे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, इस प्रकार से लिखोगे। और ये डी एक्स आपको दिया गया, ये से ये पार्टी कैंसिल हो जाएगी। आपको मालूम है टू आई इक्वल टू, ये कितना आ गया जीरो से पाई बाई टू और वन इंटू डी एक्स, ठीक है। वन का आपको इंटीग्रेशन मालूम होगा क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स और जीरो से पाई बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पाई बाई फोर माइनस के जीरो, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई फोर। इस प्रकार से प्रॉपर जैसे आप बोर्ड में सॉल्व करते हैं उस प्रकार से आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे। कैसे अप्लाई हो रही प्रॉपर्टी फाइव वो आपको बताया है, कैसे आप अप्लाई करोगे, ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए इस प्रकार से अप्लाई करना है, ये आप किए मेरे पहले इसका आंसर होगा। देख लीजिए इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कैसे अप्लाई करना। सेकंड वाले में लिखा है कि जीरो से पाई बाई टू, इसको आई इक्वल टू मान लेते हैं। ये कितना लिखा है साइन वन बाई फोर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस वन बाई फोर एक्स प्लस के साइन वन बाई फोर और ये एक्स लेगा, ठीक है। इसमें कैसे अप्लाई करोगे, फिर से वही प्रॉपर्टी का अप्लाई करोगे। तो इसमें जीरो से पाई बाई टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस वन बाई फोर और एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जब करोगे पाई बाई टू माइनस एक्स तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन वन बाई फोर और ये एक्स हो जाएगा प्लस कॉस ये वन बाई फोर और ये एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे आई कितना हो जाएगा टू आई। इस प्रकार से जीरो से पाई बाई टू, और इसमें आप देख रहे हैं बेस दोनों में क्या सेम ही है, एलसीएम यही आ रहेगा साइन वन बाई फोर एक्स प्लस के कॉस वन बाई फोर और एक्स, ठीक है। और इसमें कैसे आप ऊपर क्या आएगा साइन वन बाई फोर एक्स प्लस के कॉस वन बाई फोर और एक्स, ठीक डी एक्स, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू वन इंटू डी एक्स, और वन का कितना होता है एक्स होता है, ठीक है। फिर से आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई टू, तो टू आई इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई टू, आई की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई फोर, ठीक है। इस प्रकार से प्रॉपर यानी कि मेथड ये लगता है कानून प्रॉपर इस प्रकार से सॉल्व करोगे, इस प्रकार से आपको देखना है। इस वाले में कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको बता देंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको याद भी करना है, ठीक है आपको। तो यहाँ कितना लिखा है
0 से पाई बाई 4 और लॉग 1 प्लस के टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या है, ये आई इक्वल टू मान लो, अब इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लॉग यानी 0 से पाई बाई 4 और लॉग कितना आएगा 1 प्लस के टेन और क्या करोगे पाई बाई 4 और माइनस के थीटा। ठीक, और डी थीटा इस प्रकार से लिखोगे। और आपको मालूम है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, फॉर्मूला सभी आपको याद, तभी आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो 1 प्लस के यहाँ पे अप्लाई करोगे टेन ए माइनस टेन बाई बाई 4 माइनस के टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन बाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। ठीक, इस प्रकार और डी थीटा। अब ये कर दिया, अब यहाँ पे करोगे तो आई 0 से पाई बाई 4, यहाँ पे कितना आएगा लॉग एल्सियम लोगे, एल्सियम कितना आएगा 1 प्लस के टेन थीटा, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितना है 1 हो जाएगी। यहाँ पे टेन पाई बाई 4 माइनस के टेन थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1 प्लस के टेन थीटा। इस प्रकार से आप लिखोगे और डी थीटा आपको दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हो कि टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, आई की वैल्यू कितनी होगी 0 से पाई बाई 4 और लॉग, ठीक, ऊपर कितना है 2 अपॉन 1 प्लस के टेन थीटा और ये डी थीटा है। ठीक है, इसमें कैसे करोगे, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 और लॉग 2 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 4 और लॉग, ठीक है, 1 प्लस के टेन थीटा और डी थीटा। इस प्रकार से करोगे आपको दिख रहा होगा ये जो आपने मान रखा था आई, ये आई ही आया। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे आई, और आई अगर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 आई हो जाएगा। और लिमिट सॉल्व कर लोगे तो आपको मालूम है कि यहाँ log 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दोगे और 1 का क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आंसर यहाँ कितना आएगा पाई बाई 4 और log 2 आएगा और ये 2 नीचे जाएगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 8 और कितना हो जाएगा log 2। ठीक, इस प्रकार से, क्योंकि नीचे आपके साथ दिखेगा नहीं इस वजह से हमने यहीं पे जल्दी सॉल्व कर लिया है। अब ये देखिए फोर ये सब क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है और एकदम शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे। अब इस प्रकार से आपको नहीं प्रॉपर सॉल्व करना है पूरा, कंडीशन में आप ऐसे नहीं सॉल्व करोगे। अब ये देखना आप कौन सा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे ये दिखाते हैं आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए से बी है। ठीक है, ए से बी लिखा है और एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस के एफ ए प्लस के बी माइनस एक्स लिखा है। तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या है, लिखा है बी माइनस ए, मतलब अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट अपॉन 2 लिखा है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। अब ये आपको देखना कैसे है वो आपको अभी बता रहे, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसमें आप देखोगे कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं। ये प्रूफ आप ऐसे ही अपने की प्रूफ रेडी करके देख लोगे, जैसे आपको ये प्रॉपर्टी 5 लगाई है इसमें भी आप अप्लाई करोगे और प्रूफ बकायदा आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। ये है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। अब ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा। अब आपको मालूम है कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताते हैं कि 1 से 3 लिखा है। ठीक है, अंडर रूट ये डी एक्स लिखा है और नीचे कितना लिखा है एक्स लिखा है। ठीक, और ये 4 माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो देखोगे कि ये अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट ये लिखा है। ठीक है, ए प्लस बी, अगर यहाँ पे अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का सम माइनस के एक्स आ रहा है तो हम ये रिजल्ट लगा देंगे बी माइनस ए अपॉन 2। ठीक, कैसे लिखा है आपको, यहाँ से क्या करोगे 1/3 लिखोगे, अंडर रूट एक्स और डी एक्स लिखोगे और नीचे क्या आएगा एक्स आएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि 3 प्लस के वर्ग। ठीक है, माइनस के एक्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आप दिख रहा होगा कि आपको ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए, तो 3 माइनस कितना आएगा आंसर 3 माइनस 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ऐसे आपको, नहीं तो आपको प्रॉपर अगर सॉल्व करना है तो प्रॉपर्टी फाइल लगाइए बकायदा यूपीएससी का आप अप्लाई करिए। ठीक, जैसे सिक्स क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं सिक्स क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है कि 1 से 3 और ये ग्रेटर इंटीजर। ठीक है, और अपॉन यहाँ के लिखा है एक्स और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस के एक्स है।
इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ भी ये चार, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 से 3 लिखोगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये dx लिखोगे अपॉन, ठीक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, और इसको हम चार को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस ए 4 माइनस एक्स, इस प्रकार से लिखोगे। तो आप देख रहे होगे कि a प्लस बी माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। तो कैसे आंसर क्या हो जाएगा? 3 माइनस के 1 अपॉन 2। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? ये आंसर इसका कितना? 3 माइनस 1 अपॉन 2, फिर 2 अपॉन ये, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आप एक्शन कर लीजिए। ये कितना होगा? 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप, 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, और अपॉन 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आंसर कितना आएगा आपका? 2 अपॉन 2, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, गलती होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? 7th नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन इधर आपको दिख रहा होगा। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 50 लिखा है, ठीक है, और एलन 50 ये 100 है, इंटीग्रेशन ये 100 लिखा है, और ये लिखा है एलन एक्स और डी एक्स अपॉन, और ये कितना लिखा है? एलन एक्स प्लस और एलन 0 माइनस एक्स। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है कि a प्लस बी माइनस एक्स, वही फॉर्म है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे अप्लाई करोगे? तो सीधे सीधे आप क्या, क्योंकि ये इसको हम 150 क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस के 50 माइनस के एक्स, ठीक। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 100 माइनस के 50 बटे 2 करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 25, ठीक है, 25 आएगा आपका। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 9 या 10 सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 8 नंबर क्वेश्चन वो कैसे करोगे आप? 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि 8 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 से 10 और एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स लिखा है, अपॉन कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस के 28x प्लस ये 28x, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है तो 28x कर लीजिए, ठीक है। ये 28x है प्लस के 196 और प्लस के एक्स स्क्वायर। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। और प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है थोड़ा बहुत आप घुमाओगे तो कैसे करोगे? ये 10 से 4 लिखोगे, ये तो आपको सही स्पष्ट लिखा है, इसमें तो कुछ कर नहीं पाओगे, ये सोचोगे इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इधर लिख सकते हैं तो इसको इधर ले लीजिए, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या लिखा है? 14 माइनस एक्स का क्या लिखा है? ये होल स्क्वायर लिखा है। 14 माइनस एक्स का क्या लिखा है? होल स्क्वायर लिखा है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। और आप देख रहे होंगे कि इसको और प्रॉपर सही से लिखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो क्या लिखोगे? 10 से 4 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिखोगे अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा आपका? 10 प्लस के 4 माइनस के एक्स, इस प्रकार से लिखोगे। अब आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। तो अप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 माइनस के 4 अपॉन 2, ठीक है। तो 6/2 आंसर कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 9th नंबर क्वेश्चन ये रखिए दे रहे हैं, और 10th क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स लगाओगे, 9th क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अंडर रूट क्या लिखा है? ln3 और अंडर रूट क्या लिखा है? ln4, ठीक है, और एक्स साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन और ln12 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर है। इस प्रकार से लिखना है आपका प्रश्न। अब आप पहले क्या करोगे? एक्स स्क्वायर को हम टी लेट कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? टी। एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो आंसर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x और डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि अभी आपको नहीं दिख रहा है कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये आपको एक्स स्क्वायर ये हटाओगे, एक्स स्क्वायर ये किया आपने, ठीक है, एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा? डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप अप्लाई करिए 1/2
अब टी में फंक्शन जा रहा है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि अभी एक्स के रिस्पेक्ट में थी, अब टी के रिस्पेक्ट में आप चेंज करोगे, तो टी के रिस्पेक्ट में आप चेंज करोगे तो आपको मालूम है, तो अब आप अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे तो ये कितने आएंगे, एल फोर आएगी, और ये कितने आएंगे, एल थ्री आएगी, ठीक, एल थ्री या लॉग एक ही चीज होगी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स साइन टी और डी टी अपॉन ये कितना आ जाएगा साइन टी और प्लस साइन और लॉग कितना आ जाएगा 12 और माइनस के टी और इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि अभी भी आपको शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा कि इसमें हम ये प्रॉपर्टी यानी कि ये जो फॉर्मूला है कैसे यूज करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, तो हम दिखाते हो प्रॉपर सही से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 और ये कितना लिखा है एल थ्री माइनस के एल फोर साइन टी डी टी अपॉन, इसको क्या लिखोगे साइन फोर टी लिखोगे, और ये क्या लिखा है लॉग 12 लिखा है, लॉग 12 को मैं दिखा दे रहे हैं आपको इधर, लॉग 12 को आप क्या लिख सकते हैं, या एल 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो लॉग एम इंटू एम क्या होता है, लॉग एम प्लस एम, और एल एम क्या आएगा 4 प्लस के क्या आ जाएगा एल थ्री आ जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे क्या साइन एल एन फोर प्लस के एल थ्री और माइनस 50, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। अब आपको दिख रहा होगा कि अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट और माइनस के टी, ठीक है, अब अप्लाई करोगे, अब आंसर क्या होगा, ये 1/2 भी ध्यान रखोगे आप 1/2, ठीक है, तो आंसर क्या होगा एल एन फोर माइनस के एल एन थ्री अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसको कैसे लिखोगे एल एन फोर यानी कि लॉग एम माइनस एन क्या होता है एम अपॉन एन, ठीक है, और ये 1/4, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर लोगे क्योंकि यहाँ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट भी आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना था, क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम का क्वेश्चन था, क्योंकि आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा था जिस प्रकार से आप ये और ये लिमिट आपको यहाँ नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी 5 थी, अब आपको प्रॉपर्टी 6 आएगी जो क्यों होगी, ठीक है।